ओके, रिकंस्ट्रक्ट आइटिनरी। ठीक है गाइस, इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लिस्ट दी रहेगी एयरलाइन टिकट्स की जो रिप्रेजेंट करेगी पेयर्स ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, है ना, कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है। अच्छा, हमको क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है आइटिनरी इन ऑर्डर ऑल द टिकट्स बिलोंग टू अ मैन, ऑल द टिकट्स बिलोंग टू अ मैन whose departure from JFK is nothing but the code of particular airport. ठीक है, thus the itinerary must be begun with JFK, है ना। हमको आइटिनरी बनानी है ना, रिकंस्ट्रक्ट करनी है आइटिनरी जो JFK से अराइव हो ना, JFK से सॉरी डिपार्ट हो, है ना, JFK। ठीक है, तो हमको क्या क्या दे रखा है, इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड आइटिनरी, है ना, अगर एक से ज्यादा आइटिनरीज क्या होती है अभी बताता हूं आपको, देन यू शुड रिटर्न द आइटिनरी दैट हैज द स्मॉलेस्ट लेक्सिकल ऑर्डर, है ना, लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में हमको प्रिंट करनी है आइटिनरी। ठीक है, ऑल एयरपोर्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय IATA कोड, मतलब वही जो कोड है JFK किसी एयरलाइन का कोड होगा। ठीक है, सो यू मे अज्यूम ऑल टिकट फ्रॉम एटलीस्ट वन आइटिनरी, है ना, और क्या है, यू मस्ट यूज ऑल टिकट्स वंस एंड ओनली वंस, है ना, एक टिकट आप एक ही बार कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हमको क्वेश्चन। ये एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है यार, हमको JFK से अराइव क्या करना है, डिपार्च करना है। ठीक है, तो MUC करके कोई क्या है, एयरलाइन है ना, जहां से हम जाएंगे LHR तक, और JFK से MUC जा सकते हैं, है ना, JFK से ये मैं बना देता हूं, ओके गाइस, ओके ठीक है। तो कुछ ऐसा इनपुट दे रखा है हमको, है ना, MUC से हम यहाँ LHR जा सकते हैं, JFK से MUC जा सकते हैं, SFO से हम SJC जा सकते हैं, LHR से कहाँ जा सकते हैं, SFO जा सकते हैं। ठीक है, तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, और इसकी आइटिनरी बनानी है सो डेट हम एक टिकट एक बार यूज करें। डेट मीन्स हम एक एज को एक बार यूज करें, है ना, एक एज को, इन एजेस को सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो यार ये कुछ नहीं है, यूलर पाथ फाइंड करना है हमको, है ना। यूलर पाथ में यही तो होता है। अगर आपको यूलर पाथ नहीं पता तो कोई नहीं, मैं बता देता हूं आपको। ये वाला एज जो है ना, एक बार इस एज पे ट्रेवर्स करना है सिर्फ। ठीक है, एक बार इस एज पे ट्रेवर्स करना है, बस सिंपल सा है। और आपको सारी वर्टेक्स पे ट्रेवर्स कर जाना है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, है ना। ये हमें गिवन है कि JFK से स्टार्ट होगा। तो एक यूलर पाथ, इसने बोला ना यू में एज्यूम ऑल टिकट एटलीस्ट वन, और क्या यहाँ पे दे रखा है देखो, एटलीस्ट वन वैलिड आइटिनरी, मतलब एक यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है ना, एक यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है, हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, बस यहां से DFS मार देना है ना, यहां से DFS मार देना है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो अभी आपको मैं दूसरे टेस्ट केस में दिखाऊंगा। अगर एक से ज्यादा यूलर पाथ होते हैं तो हमें लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में करना है ना। ठीक है, तो इस वाले केस में तो देखो यार, यही दिख गया, यही यूलर पाथ है। देखो मैं एक एज पे एक ही बार आया, यहां से स्टार्ट करा, और मैंने सारे उस पे मैं घूम गया ना, सारे उस पे घूम के आ गया। तो क्या यही है इसका आंसर? देखते हैं। JFK, MUC, LHR, SFO। हाँ भाई सही है ना, बहुत सही है ना, हमने कर दिया, यही करना है। यूलर पाथ क्या है, आपको एक एज पे एक बार जाना है और सारे वर्टेक्स पे जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम JFK, है ना, ये सब गिवन है। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये वाला टेस्ट केस देखते हैं, इसको फटाफट से मैं रब कर देता हूं। ओके गाइस, तो चलो ये वाला टेस्ट केस देखते हैं ना, JFK, ये मैं बना ही देता हूं, फिर दिखाता हूं आपको। ओके गाइस, देखो इसमें ऐसे दे रखा है ना, इस वाले एग्जांपल में ऐसे दे रखा है, हम JFK से ATL जा सकते हैं, ATL से JFK आ सकते हैं, JFK से SFO जा सकते हैं, SFO से ATL, है ना। ये सारे एजेस को हमको एक बार यूज करना है और इसको ट्रेवर्स कर जाना है, ना, और स्टार्ट हमको यहां से करना है। ठीक है, बहुत सही है। तो देखो इसकी बहुत सारी पॉसिबल, दो पॉसिबल है, एक ये वाली पॉसिबल है। देखो यहां से मैं यहां गया, फिर मैं यहां गया, है ना, उसके बाद मैं कहां गया, उसके बाद मैं इस वाली एज पे गया, है ना, फिर उसके बाद मैं इस वाली एज पे गया, है ना। वर्टेक्स पे मैं 2 बार आ सकता हूं, पर एज पे देखो एक ही बार आ रहा हूं, और फिर मैं यहां चले गया। ठीक है, ये एक ट्रेवर्स हो गया मेरा, एक ट्रेवर्स हो गया। तो ये क्या आंसर हुआ इसका? JFK, उसके बाद मैं गया SFO, उसके बाद गया मैं ATL, उसके बाद गया मैं JFK, उसके बाद गया मैं ATL दोबारा से, है ना,
उसके बाद देखो मैं वर्टेक्स पे 2 बार आ सकता हूँ, पर एज पे एक बार ही आना है। ATL से गया मैं SFO, क्या यही हमारा आंसर है? JFK के बाद ATL आ रहा है, नहीं यार हमारा आंसर गलत हो गया, ये वाला आंसर सही है। JFK SFO ATL, JFK SFO ATL, JFK ATL, JFK ATL और फिर SFO। ठीक है, हमने यूलर पाथ तो फाइंड कर दिया, पर हमने देखो ये लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में फाइंड नहीं करा। ठीक है, ये यूलर पाथ है पर लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में फाइंड करना है, तो जो आंसर एग्जैक्ट इसका होना चाहिए ना, ये सही है, यूलर पाथ है, वो ये होना चाहिए। यहां से हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, है ना, और यहां से स्टार्ट करना है। तो ATL जो है लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में स्मॉलेस्ट है, लेक्सिकल ऑर्डर में स्मॉलेस्ट है इससे, तो मैं यहां जाऊंगा पहले। उसके बाद कहां जा सकता हूं मैं, उसके बाद कहां जा सकता हूं मैं, उसके बाद मैं JFK में वापस जा सकता हूं, है ना। उसके बाद कहां जा सकता हूं मैं, ATL पे वापस नहीं, ATL पे वापस नहीं आऊंगा, अब मैं SFO पे जाऊंगा, है ना, SFO पे जाऊंगा, फिर मैं ATL पे आऊंगा और फिर मैं SFO पे जाऊंगा। तो ये रेड वाला है ना, ये रेड वाला हमारा आंसर है, लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में भी है, यूलर पाथ भी है ना। यूलर पाथ से बार बार कंफ्यूज मत होना, DFS लगाना है बेसिकली आपको। ठीक है, यूलर पाथ बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप देखो एक एज पे एक ही बार आ रहे हो, सिंपल है, DFS लगानी है, समझ में आ गया। कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व ना, DFS कैसे लगाएंगे, मैं आपको इसी एग्जांपल में लगा के दिखाता हूं। हमें ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि हम एक एज पे एक ही बार आए और लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में हो। ठीक है, ये ऐसा था। चलो स्टार्ट कहां से करना है हमको, यहां से करना है। चलो करते हैं इसको सॉल्व ना, DFS लगाते हैं मस्त। ओके, सो हमको स्मॉल लेक्सिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है, स्मॉलेस्ट लेक्सिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो हमको उनको सॉर्ट वॉर्ट भी करना पड़ेगा। अगर हम मेरे पास जैसे कि देखो JFK है, JFK से हमको स्टार्ट करना है, तो JFK के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे जा सकता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जा सकता है। तो मुझे चूज करना है कि कौन स्मॉलेस्ट है लेक्सिकल ऑर्डर में, है ना। तो उसके लिए मैं प्रायोरिटी क्यू यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैप बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरी क्या होंगी, फ्लाइट्स होंगी, और मैं उन फ्लाइट से कहाँ जा सकता हूँ वो मैं लेक्सिलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे प्रायोरिटी की यूज करके कर लूंगा। तो फ्लाइट्स तो मेरी स्ट्रिंग टाइप की है, और मुझे बहुत सारी एक फ्लाइट से एक एयरलाइन से मैं कई सारी पे जा सकता हूँ, कई सारी जगह जा सकता हूँ। तो मुझे सॉर्ट करना है स्ट्रिंग्स को, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तो उनको लेक्सिलॉजिकल ऑर्डर में मेरे को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, प्रायोरिटी क्यू रख लेता हूँ, है ना, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू रख देता हूँ, सो डेट जोन सी लेक्सिलॉजिकल ऑर्डर में स्मॉलेस्ट हो उसको पहले मैं उस पर पहले जाऊँ, है ना। तो ठीक है, धीरे धीरे आएगा समझ में, है ना, आएगा, है ना। आपको JFK से करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले JFK का यहां पे बना के डाल दोगे। JFK से आप मतलब बेसिकली आपके पास ये एरे गिवन रहेगा ना, ये एरे गिवन रहेगा, तो आप इस एरे में ट्रेड करोगे, तो पहले आप यहां पे आए, तो JFK है, JFK से मैं जा सकता हूं, ये प्रायोरिटी क्यू है मेरी, इसके लेफ्ट साइड में मैं सबसे लेक्सिलॉजिकल ऑर्डर में जो स्मॉलेस्ट होगा उसको रखूंगा। तो अभी तो SFO आया है मेरे पास, ठीक है, बहुत सही है। उसके बाद मैं गया इस पे, अब मेरे पास आया JFK के बाद के पास मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अब मेरे पे ATL लगाना है। ATL SFO से मेरा छोटा है, तो मैं तो बेसिकली यहाँ पे ATL डाल दूंगा, ATL डाल दूंगा, प्रायोरिटी क्यू मेरी अपने आप सॉर्ट कर देगी। तो सॉर्ट करने के बाद कैसे दिख रहा होगा, ये सॉर्ट करने के बाद देखो ये अपना आप सॉर्ट कर देगा इसको, ये यहाँ पे ले आएगा, प्रायोरिटी क्यू है, अपना आप काम करेगी, है ना, n log n में करती है, मतलब जितने उस पर पड़े हुए हों। ठीक है, तो ये सॉर्ट करने के बाद अपना आप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट पे, SFO तो यहाँ नहीं पड़ा हुआ, तो SFO से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ATL पे जा सकता हूँ। तो ATL पे गया मैं, ATL का नहीं बना हुआ, ATL से मैं यहाँ पे मैंने अपने मैप में बना के रख लिया कि मैं कहाँ कैसे कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं JFK पे जा सकता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरा ATL से मैं SFO पे भी जा सकता हूँ, है ना, SFO पे जा सकता हूँ। तो S पहले आता है, SFO पहले आता है, या JFK पहले आता है, आई थिंक JFK ही पहले आता है, तो ये तो सॉर्टेड ही है। ठीक है, तो ये मैप में पहले रेडी कर लूंगा अपना, है ना, ये मैप रेडी कर लूंगा। ठीक है, ये मैप मैंने रेडी कर लिया। एक काम करते हैं, ये सब रब कर देते हैं, है ना, ये सब हटा देते हैं, ये चलो छोड़ो, इसको नीचे लेके चल लेते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि हमें JFK से स्टार्ट करना है, तो हम JFK में आएंगे सबसे पहले, है ना, JFK में आएंगे सबसे पहले, JFK में आए सबसे पहले,
और क्या करा, देखा कि JFK के से हम कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले तो JFK से सबसे पहले हम जा सकते हैं ATL पे, है ना, ATL पे। JFK से हम जा सकते हैं ATL पे, ठीक है। ठीक है, रिकर्सिवली अब कॉल लगा देंगे, DFS से कॉल लगा देंगे ATL पे। तो ATL ये रहा, ATL ये रहा। ATL से कहाँ जा सकते हैं, JFK पे। साथ साथ इसको रिमूव भी करते रहेंगे, तो JFK पे जा सकते हैं ना। यहां से हम JFK पे आ गए, ठीक है। अब फिर से रिकर्सिव कॉल लगा देंगे JFK पे, है ना। ऐसे ही तो मूव करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना DFS में। पहले JFK पे आए, फिर यहाँ आए, फिर रिकर्सिवली कॉल लगाई यहाँ पे। आपको कोड दिखाऊंगा, साइंस समझ में आएगा। बस बेसिक सिंपल सा DFS है ना। अच्छा, उसके बाद JFK पर आए। अब ये ATL तो है नहीं, SFO है, तो हम SFO पे आ जाएंगे। SFO को रिमूव करा, SFO से हम आएंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ से ATL पे आ गए थे, यहाँ से SFO पे जाएंगे। SFO के बाद यहाँ पे हम ATL पे आएंगे वापस से, है ना। ATL पे फिर SFO पे, यहाँ पे ATL पे आए और फिर ये SFO। ATL देन SFO। और ये देखो हमने आई थिंक प्रिंट कर दिया हमारा इसका यूलर पाथ और इसका कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने आइटिनरी, ठीक है। यही था ना इसका आंसर, और लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्रिंट हुआ है। तो ऐसे ही कर रहे होंगे ना। यहाँ पे एक की बना रहे होंगे स्ट्रिंग टाइप की, वैल्यू बना रहे होंगे प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप की, जो उसको लेक्सोलॉजिकल स्मॉलेस्ट लेक्सिकल ऑर्डर में रखेगी, और हम इसको DFS मारे जाएंगे। इसको कोड दिखाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। कोड देखते हैं, काम करते हैं, पहले कोड देखते हैं इसका। ओके, देखो ये रहा कोड इसका। मैं एक काम करता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ टेस्ट केस वाला। ओके, तो क्या है, हमको ये 2D लिस्ट मिलेगी, 2D लिस्ट मिलेगी टिकट्स की, जिसे हम अज्यूम करेंगे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, आई मीन हैश में बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू, मतलब जिसकी की होगी स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू होगी प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप की, है ना। हमें पता है क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है, ट्रेवर्स करना है, DFS भी मारना है, पर ये ध्यान रखते हुए कि लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में मारे, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैप रेडी कर लूंगा, जो हमें लिस्ट मिलेगी ना। तो उस लिस्ट से जो हमको, देखो जो ये वाली लिस्ट मिली ना, ये वाली लिस्ट इनपुट में मिलेगी, ये वाली लिस्ट इनपुट में मिलेगी। तो इस लिस्ट से मैंने क्या कर लेना है, ये वाला मैप रेडी कर देना है ना। तो मूव करेंगे, आपको पता है ये कैसे करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली ये लिस्ट ऐसे मिलेगी, JFK और यहां पे क्या पड़ा हुआ, ATL, है ना। तो 0 पे ये पड़ा हुआ है, 1 पे ये पड़ा हुआ है, ऐसे ही यहां पे आगे पड़े हुए होंगे, है ना। ATL और SFO, है ना। ऐसे लिस्ट 2D लिस्ट मिली हुई है आपको। तो 0 पे जो है की है, और 1th पोजीशन पे जो है लिस्ट के ऐसे दे रखी ना। तो जो यहाँ पे है वो की है, और जो यहाँ पे है वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली हो जाएगी वो की हो जाएगी, और जो दूसरी हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी। अगर वो पहले से पड़ी हुई है, पहले से नहीं पड़ी हुई, तो हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि अभी शुरू में कुछ नहीं पड़ा हुआ हमारे मैप में, हमें शुरू में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो JFK के करस्पॉन्डिंग एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेंगे प्रायोरिटी क्यू का, ठीक है। अगर नहीं पड़ा हुआ ना, JFK शुरू में कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद फिर हम इसमें ATL डाल देंगे, यहां पे ATL डाल देंगे कि भाई ATL डाल के रख ले तू, है ना। अगर नहीं पड़ा हुआ तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू का, उसमें डाल देंगे। चलो ठीक है, आ रहा है समझ में ना, आ रहा है। ये काम करके हम अपना ये कंस्ट्रक्ट कर देंगे मैप, ठीक है। मैप कैसे दिख रहा होगा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो डालने के बाद कुछ ऐसा हमारा मैप रेडी हो गया होगा, इसकी स्ट्रिंग टाइप की होगी और प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। बहुत सही है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि स्टार्ट हमको यहाँ से करना है JFK में, और ये रिजल्ट हमने टाइप का लिस्ट बना ली, क्योंकि हम जो आइटिनरी बनाएंगे उसे लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है। तो JFK से हम स्टार्ट करेंगे, JFK से स्टार्ट करेंगे, और क्या क्या पास कर देंगे, JFK से स्टार्ट करना है हमको, है ना। डिपार्चर यहाँ से, ये मैप पास कर देंगे अपने फंक्शन में, और ये रिजल्टेंट लिस्ट पास कर देंगे ना, ये लिस्ट भी पास कर देंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू से निकालेंगे, कहाँ से अराइव करेंगे, सबसे पहले ATL पे अराइव करेंगे।
सबसे पहले एटीएल पे अराइव करेंगे, जेएफके के बाद स्टार्ट करके यहां से डिपार्ट करके यहां से अराइव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एटीएल का देखेंगे, एटीएल के बाद फिर जेएफके पे जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मतलब जब तक ये नल नहीं होता और जब तक ये एम्प्टी नहीं है तब तक करे जाएंगे काम, है ना। यहां पे आए, फिर जेएफके के बाद एसएफओ पे जाएंगे, जेएफके से गए एटीएल, एटीएल से गए जेएफके, जेएफके से जाएंगे एसएफओ पे, है ना। एसएफओ के बाद कहां जाएंगे, एसएफओ के बाद जाएंगे एटीएल पे, है ना। जैसे ही मैंने इन दोनों को निकाल दिया, यहाँ पे नल हो गया होगा, है ना, नल हो गया होगा, तो जैसे नल हो जाएगा तो स्टॉप कर देंगे, है ना, नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी नल हो जाएगा और फिर मैं यहां से आऊंगा एटीएल पे एसएफओ से, और एटीएल से मैं वापस जाऊंगा एसएफओ। तो अब ये सारी जगह नल हो चुका है, ठीक है, सारी जगह नल हो चुका है। तो हम यहाँ वाइल लूप से निकलेंगे और फिर देखो अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट में कहाँ गए, एसएफओ, तो एसएफओ ऐड करेंगे। ये हम कर रहे हैं ऐड फर्स्ट, तो हमें फर्स्ट जगह ऐड करना है। तो एसएफओ के बाद कहाँ आएंगे, एटीएल। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये बैक ट्रैक कर रहे हैं ना, बैक ट्रैक तो नहीं कहेंगे, एसएफओ रिकर्सिवली वापस जा रहे हैं। तो एसएफओ के बाद यहाँ ऐड फर्स्ट करके एटीएल, एटीएल, उसके बाद एटीएल के बाद फिर से यहाँ पे एसएफओ, एटीएल, एसएफओ, है ना। उसके बाद यहां से उल्टा जेएफके ऐड फर्स्ट करे जा रहे हैं ना, वरना रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाती, रिकर्सिवली स्टैक यूज कर रहे होते हैं ना हम, तो इस वजह से। अच्छा, जेएफके के बाद क्या है, वापस आएंगे यहां पे एटीएल पे और फिर जेएफके। ये मतलब ऐसे है ये, ठीक है। तो ये जेएफके रिटर्न कर देंगे और यही हमारा इसका क्या है, आइटिनरी है ना, वैलिड आइटिनरी है इन लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको रिटर्न कर देंगे, ये रिजल्टेंट लिस्ट में इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा डीएफएस ही था, बस को हमें प्रायोरिटी क्यू बना के देखना था, क्योंकि लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो यूलर व्यूलर तो बस जस्ट मैंने आपको थ्योरी समझा दी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।